एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ। मतलब व्लॉग तो मैंने बीच में किए हैं लेकिन बहुत ही टूटे फूटे व्लॉग किए हैं, प्रॉपर व्लॉग नहीं किया। उसका रीज़न था जो मैंने पोस्ट भी किया था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 3 हफ्ते के आसपास मैं बीमार रही हूँ। अभी भी मैं रिकवर कर रही हूँ धीरे धीरे, फुल रिकवर नहीं कर रही हूँ बट मैं बेटर हूँ, पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें ठीक भी हो गई है। मुझे बेसिकली हुआ था लंग इन्फेक्शन, चेस्ट में मुझे इन्फेक्शन हो गया था और स्टीरॉयड वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे खानी पड़ी थी। बहुत लंबी स्टोरी है, आराम से बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। हम जा रहे हैं, वर्षा की बेटी अहाना का बर्थडे है, 1 साल की हो गई है। तो आज नहीं है, बर्थडे था 27 तारीख का। आज बेसिकली वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है और सेलिब्रेशन के साथ साथ घर पे उन्होंने रखी है हवन और आई थिंक कथा। तो उसके लिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं, टाइम कम है तो मैं बात करते करते तैयार होते होते करती हूँ आपसे बातें। अभी ये दिखा देती हूँ, मैंने ये वाला सूट पहना है जो मैंने नया लिया था। अभी फिलहाल शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा क्विक वाला मेकअप। सो थोड़ी सी लाइट कम है इस रूम में बट क्या कर सकते हैं। ओके, सो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया ऑलरेडी और मैं फटाफट करूँगी हल्का फुल्का सा बेस पैलेट अपनी यूज़ कर रही हूँ मैं, ये स्विस ब्यूटी वाली। ओके, सो हुआ क्या था बेसिकली मेरे साथ, नवंबर में मुझे हल्का फुल्का कोल्ड एंड कफ हुआ था जो कि धीरे धीरे रिकवर कर रहा था एंड वो नॉर्मल जैसे सबको होता है कोल्ड एंड कफ वो था। मतलब ठीक होते होते मुझे बहुत तगड़ा इन्फेक्शन पकड़ा और ये इन्फेक्शन पहले चेतन को हुआ, चेतन को सेम चीज़ हुई जो जो चीज़ें मुझे हुई। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बॉडी, या तो वो जिम जाता है, हाई प्रोटीन खाता है उसकी वजह से, या जो भी रीज़न है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है शायद, उस रीज़न की वजह से वो रिकवर कर गया बहुत जल्दी। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा है, मुझे मतलब लगा है करीब 3 हफ्ते के आसपास प्रॉपर रिकवर करने में, मतलब प्रॉपर ठीक होने में 3 हफ्ते, मतलब टोटल कि बीमार पड़ने में भी और होने में भी। सो जैसे ही वो चीज़ मेरी ठीक हो रही थी उसी टाइम पे ये इन्फेक्शन लगा और शायद क्योंकि मेरे कोल्ड कफ की वजह से लंग्स में ऑलरेडी फाइट तो चल ही रही थी, थोड़ा सा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, शायद इस रीज़न की वजह से मुझे ये इतना सिवियर हुआ है कि मेरी हालत ख़राब हो गई। 11 तारीख को मुझे याद है कि हम लोग चेतन के कज़न की इंगेजमेंट में गए थे, लेकिन वो दिन था जिस दिन मुझे सबसे पहले फील हुआ था कि मुझे कुछ हुआ है। उसके नेक्स्ट डे, उस टाइम पे एक्चुअली मैं रिकवर करी थी। उसके नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी एंड वहाँ मुझे पता नहीं क्यों सडनली, जो कि सुबह से नहीं था, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जब मैं उससे बात कर रही थी, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैं हंस रही थी या कुछ बोल रही थी मुझे खांसी उठ रही थी, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा खांस रही थी मैं। और जब तक मैं उसके घर से अपने घर पहुँची हूँ, शाम को मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ठंड लग के मुझे फीवर आ रहा था, ठंड लग रही थी, फीवर आ रहा था, मैं दवाई ले रही थी, 1-2 घंटा आराम आ रहा था, फिर वापस ठंड लग रही थी, फिर फीवर आ रहा था एंड ये प्रोसेस कम से कम 2 दिन चलता रहा ऐसे ही। 2 दिन बाद जब मेरी हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, जब मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉइड्स दिए, इन्हेलर दिया, नेबुलाइज करने के लिए बोला। वो सारी चीज़ें करते 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 मुझे कम से कम नहीं तो शायद हफ्ता लगा है या 1.5 हफ्ता लगा है नॉर्मल होने में। मतलब तब तक मेरी हालत ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड यस, मतलब 1-1.5 हफ्ता तो मुझे एटलीस्ट लगा है नॉर्मल होने में। मेरे फेस की बैंड बच चुकी है क्योंकि जब भी आप बीमार होगे, जब भी कुछ भी इस तरीके की चीज़ होगी ना, तो सबसे पहले असर आपके फेस पे दिखेगा एंड मेरे साथ भी वही हुआ है। फेस पूरा मेरा ख़राब हो चुका है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत है बट ठीक है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है इस टाइम पे। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं किसी भी तरह अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करूं और आगे कुछ इस तरीके के इन्फेक्शंस ना हो, बिकॉज लिटरली कोविड में भी मुझे ये फीलिंग नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी ना ड्रेन हो गई है और एक स्टेज ऐसी थी कि मैंने चेतन को बोल दिया था कि हॉस्पिटल ले चल, एडमिट करा दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। 24 घंटे ऐसी फीलिंग आती थी कि किसी ने मेरे चेस्ट पे वेट रखा हुआ है। आप सबको हाय तो बोलो।
बैठो। कहाँ जा रहे हैं आज हम? सबको बताओ जल्दी से। आज न्यू ईयर है और हम हाना के बर्थडे के लिए जा रहे हैं, जो आज नहीं है। जो आज नहीं है क्योंकि आना का बर्थडे था 27 तारीख को। और क्या करने वाले हैं वहाँ पे? हम रात को बॉनफायर करेंगे। वो तो हम यहाँ करेंगे। ओ हाँ, मुझे वहाँ नहीं पे पता। क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। पूजा है वहाँ पे। ओ, आपको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है ना, कितने लकी हो आप। तो ब्रश करने की जरूरत है। ब्रश? टीथ को। वो तो सबको जरूरत है। बेबीज को नहीं होंगे, पर टीथ ही नहीं होते। यू मीन आना को ब्रश करने की जरूरत नहीं है? हाँ। ये तो बेस्ट है। इसलिए वह सुंदर है। सुंदर है। सो किस किस को याद है, अनवी ने मेरे साथ एक वीडियो बनाई थी, मेरा मेकअप किया था अनवी ने। मुझे। आपको तो याद है? इधर किस किस को याद है? अदिति को याद है। हम्म। नहीं, वो भूल गई है। मुझे याद, मैंने आपको एक क्लाउन की तरह दिखाया था। मैंने आपको एक बट अनवी का मेकअप बहुत इम्प्रूव हो गया है। मतलब इसने अभी रिसेंटली अदिति का मेकअप किया था और अदिति ने इसका, ऐसे ये लोग खेल रहे थे, बट इसने बहुत ही सटल और अच्छा मेकअप किया था। ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी थी अनवी। वेरी गुड अनवी। सो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत लाइट बेस लगाया है, मतलब ना के बराबर वाला। और अब हम इसे सेट करें। यस। ब्रूनो मार्स आके आपका मेकअप खाएंगे। मेकअप नहीं खाएंगे। तो मैं उनको खिलाऊंगी। वाई? मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको लगा सकती हूँ ये। अभी टाइम कम है और हमें जल्दी जल्दी भागना है। क्यों? क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। एक चीज बताऊँ मैं आपको, मैंने अपनी वॉमिट वाली दवाई खाई और वो मिंट की तरह टेस्ट करती है। ओह, आपने ले ली वॉमिट वाली दवाई? हाँ, आधे घंटे पहले लेनी थी। हाँ। सो अनवी को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। जब भी ये जाती है कहीं पे तो इसको मोशन सिकनेस होती है। मैंने एक बार वॉमिट की पड़ी है, नहीं 2 बार, नहीं 3 बार, नहीं 4 बार। चिन्नू मासी ने देखी पड़ी है मेरी वॉमिट। देखनी पड़ी, क्या कर सकता है। ये वाली ब्रश सबसे बड़ी ब्रश है दुनिया की। मेरे फेस के। अनवी आप कब जा रहे हो वापस? मुझे नहीं पता। 3 तारीख को? नहीं, 2 तारीख को। 2 को? तो फिर तो सिर्फ अनवी 2 दिन और है हमारे पास। 2 को एक्चुअली बताऊँ कैसे टाइम, क्योंकि मैं रात को ले रही हूँ फ्लाइट, ओह, इसलिए 2 तो अनवी सिर्फ 2 दिन और है। 12 o'clock से पहले 11 o'clock, तो 2 तारीख ही होएगा। अनवी सिर्फ 2 दिन और है हमारे साथ, 2 दिन बाद अनवी चली जाएगी। चिन्वासी, मैंने अदिति पे पिंक वाला यूज किया था। इन दोनों ने मेरा एक लाइनर भी तोड़ दिया। सिर्फ एक। सो गाइज, मेरा मेकअप हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। बस मैं आईज पे एक शेड लगा रही हूँ। मैं तो रेडी हूँ, चीनू तैयार हो रही है, मेकअप कर रही है। ओ हेलो, मैं भी रेडी हूँ। आप जो थे मुझसे बातें नहीं कर रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो मुझे नहीं पता आप कैसे थे। ओके। अनवी का कहने का मतलब ये है कि वो मेरे पास नहीं आ रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि उसको भी ना हो जाए इन्फेक्शन। ना था। सो मैंने मस्कारा लगाया है, आईब्रोज हल्की सी ये वाली फिल की है और बस फेस का मेकअप किया है। और अब हम लगाएंगे, उन्होंने ना वाटर कलर से किया मस्कारा। वाटर कलर नहीं होता वो। सो हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक टाइम लग गया। हो गया। सो चेतन रेडी होके और आके बोल रहा है जल्दी करने के लिए। नहीं, टाइम हो गया। चलो। बॉबी हो गया। यस, ठीक है, गुड। सो आई एम रेडी।
मेरा नेल पॉलिश देखो, मेरा नेल मैंने तो लगाया ही नहीं। नहीं देखो तो मेरा नेल पॉलिश मेरे पास है। आई 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 इजी इजी इजी, चलो चलो Nail चलो polish। चलो 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 मेरी चलो nail polish ओके चलो। सो मेरा मेकअप हो चुका है डन, निकलते हैं यहाँ से और मिलती हूँ आपको रास्ते में।